Hello students, good day. I hope you all are doing well. We are here to study lesson 3.2 of the third unit of English Balbharti of Standard 8. So without wasting time students, open your English textbook to page number 62. The name of the lesson is The Kite Festival. Let's begin. Years ago, the harassed mother would often say to her restless son, who needed to be kept busy during his holidays, "Why don't you go fly a kite?" And the little boy would happily pick up his kite and run out into the field. सालों पहले harassed मम्मी, harassed means troubled or stressed out, तो परेशान मम्मी कैसे? वेकेशंस में ऑल टाइम बच्चे घर में ही होते तो बहुत परेशान करते हैं मम्मी को, तो परेशान मम्मी अक्सर बोला करती थी अपने रेस्टलेस बेटे से. नाउ रेस्टलेस मीन्स अनविलिंग और अनेबल टू स्टे स्टिल और टू बी क्वाइट. तो मम्मी को बहुत तंग करते हैं, जिन्हें हॉलीडेज़ में बिजी रखने के लिए मम्मी बोला करती थी कि तुम बाहर जाकर पतंग क्यों नहीं उड़ाते. एंड वो छोटा बेटा खुशी खुशी पतंग लेता और दौड़ जाता खेतों में पतंग उड़ाने. That of course was in the past when the only kites available were made of kite paper and thin wooden frames. Kite flying has come a long way since then with the invention of motorized and even fiberglass kites to compete with the old-fashioned kites. Today, kite flyers can be found in different parts of the world carrying different types of kites waiting for the right winds. पर ये पुरानी वक्त की बात है जब पतंगे सिर्फ काइट पेपर एंड पतली डंडियों से बनती थी. अब पतंगबाजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है. कम अ लॉन्ग वे मीन्स प्रोग्रेस्ड एंड डेवलप्ड. तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है मोटर वाली फिरकी एंड फाइबर ग्लास काइट्स जिससे compete किया जाता है. compete मीन्स टू कंटेंड विद एन ओपोनेंट, मतलब बराबरी की जाती है. किससे? ओल्ड फैशन काइट से, पुरानी टाइप्स की काइट से. आज पतंग उड़ाने वाले दुनिया के हर पार्ट्स में मिलेंगे अलग अलग टाइप की काइट्स के साथ, जो रुके हुए रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं सही विंड्स का जिनमें वो काइट्स उड़ा सके. काइट फ्लाइंग हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. There are many Greek, Indian and other mythological stories which tell us about human beings wanting to or trying to fly. पतंगबाजी की बहुत लंबी कहानी है. कई ग्रीक, इंडियन एंड कुछ दूसरी पुरानी कहानियां हैं जो हमें बताते हैं ह्यूमन बींग्स के उड़ने की कोशिश का या उनके उड़ने की विश के बारे में. Over a period of time, this desire of humans and their imagination probably led to the invention of kites. And it is likely that the box kites, designed more than 100 years ago, later inspired others to create power-driven aeroplanes. कुछ वक्त बीतते ही ह्यूमन बींग्स की उड़ने की विश और ड्रीम, डिज़ायर मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग, तो ये ख्वाहिश ह्यूमन बींग्स की मे बी काइट्स की इन्वेंशन से हुई. एंड मे बी ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पुरानी बॉक्स काइट्स से ही शायद मॉडर्न ज़माने की पावर ड्रिवन एरोप्लेन्स बनी है. पावर ड्रिवन एरोप्लेन्स मीन्स पावर्ड बाय मोटर. तो आजकल की जो एरोप्लेन्स है शायद वो चीज़ पुरानी टाइप्स की बॉक्स काइट्स से ही शायद ये आइडिया लिया गया है. In India, however, the tradition of kite flying has not changed. Be it during the coming of spring, which is celebrated as Basant, or during the festival of Makar Sankranti, people of all ages go out into the open to try their luck with their kites. In towns and cities, where open spaces are difficult to find, terraces and rooftops are often used for this traditional sport. इंडिया में पतंगबाजी की ट्रेडिशन ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, चाहे स्प्रिंग के आफ्टर ही सेलिब्रेट करने वाली फेस्टिवल जो कि बसंत पंचमी हो या फिर मकर संक्रांति फेस्टिवल हो. हर छोटे बड़े लोग बाहर जाकर अपना लक ट्राई करते हैं काइट्स के साथ. टाउन्स हो या फिर सिटीज़ में जहां ओपन स्पेसेस मिलना मुश्किल होता है तो टेरेसेस या छत को यूज़ करते हैं पतंग उड़ाने के लिए. रूफटॉप मीन्स छत. In Gujarat, Makar Sankranti is Kite Flying Day, traditionally celebrated on January 13 or 14. It is a holiday when people meet outdoors to cut each other's kites. गुजरात में मकर संक्रांति होता है पतंग उड़ाने का दिन, पतंगबाजी का दिन. ट्रेडिशनली मीन्स जो हमेशा से होता हुआ आया है बहुत टाइम से. तो ट्रेडिशनली ये 13 और 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन हॉलीडे होती है एंड लोग ओपन स्पेसेस में जमा हो जाते हैं पतंगबाजी के लिए एंड एक दूसरे की पतंग काटने के लिए. दिस डे ऑल्सो कोइंसाइड्स विद द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण.
when the sun is said to begin its journey to the northern hemisphere. The people of Gujarat celebrate Uttarayan with a lot of enthusiasm, and all business comes to a grinding halt for a couple of days. इसी दिन पर एक दूसरा फेस्टिवल भी मनाया जाता है. Coincides means occurs at the same time. तो इसी दिन पर मकर संक्रांति के फेस्टिवल के साथ एक और फेस्टिवल भी मनाया जाता है. कौन सा फेस्टिवल? फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण. कौन सा फेस्टिवल होता है फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण? जब सन अपनी जर्नी या सफ़र शुरू करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ. गुजरात के लोग ये फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म मीन्स इन्जॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं ये फेस्टिवल में और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ ये फेस्टिवल मनाया जाता है. एंड सारे काम काज कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है. ग्राइंडिंग हॉल्ट मीन्स टू स्टॉप वर्किंग, तो कुछ दिनों के लिए बिजनेसेस को बंद कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है ये फेस्टिवल को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए. इट इज़ ऑल्सो अ सेलिब्रेशन टू मार्क द एंड ऑफ विंटर. द काइट फ्लाइंग बिगिंस एट dawn and continues without a pause throughout the day. People of all ages gather on terraces or rooftops. Friends, neighbors, even total strangers compete with one another, and cries of triumph rend the air when someone cuts the line of a rival. ये विंटर के एंड होने का भी एक सेलिब्रेशन होता है. पतंगबाजी अर्ली मॉर्निंग से शुरू होती है एंड विदाउट स्टॉप पूरा दिन चलती है. हर उम्र के लोग टेरेसेस एंड छत पे जमा हो जाते हैं. दोस्तों से लेके पड़ोसियों तक एंड अनजान लोग भी एक दूसरे के साथ बराबरी करते हैं, compete करते हैं, कंपटीशन करते हैं. एंड क्राइज ऑफ ट्रायम्फ मीन्स अ वेरी हैप्पी एक्सप्रेशन ऑफ विनिंग समथिंग. तो जीत की चीखों से हवा को चीर देते हैं. रेंड मीन्स टू स्प्लिट और टेयर समथिंग. तो जीत की चीखों से हवा चीर देते हैं जब कोई किसी दूसरे की पतंग काट देता है. राइवल मीन्स जिसके साथ आप कंपटीशन कर रहे हैं तो वो आपका राइवल हुआ, तो अगर उसकी पतंग कट जाती है तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है. A wonderful variety of kites is seen and the fussy buyer can choose what he wants. The more serious players prepare special lines for their kites. There is music in the air and traditional delicacies are specially prepared for the day. बहुत ही ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल टाइप्स की काइट्स देखने मिलती है. एंड फसी बायर, ऐसा बायर जो बहुत एक्साइटेड होता है एंड बेस्ट काइट लेने के लिए बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करता है. फसी मीन्स हार्ड टू सेटिस्फाई और प्लीज़. तो ऐसा फसी बायर बहुत चूज़ी होता है अपनी काइट चूज़ करने के लिए और वो वही काइट चूज़ करता है जो उसे लेना होता है. जो सीरियस पतंगबाज होते हैं वो अपने काइट्स के लिए कुछ स्पेशल लाइंस लिख करके रखते हैं. हवाओं में गाने एंड म्यूज़िक सुनने मिलता है एंड ट्रेडिशनल डिशेस भी बनती है खासकर इस दिन के लिए. डेलिकेसीज मीन्स स्पेशल फूड. तो मकर संक्रांति फेस्टिवल के लिए स्पेशल फूड बनता है, स्पेशल टाइप ऑफ फूड जो सिर्फ मकर संक्रांति में बनता है, तो इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता है. Held on the same day, the bigger event, however, is the International Kite Festival at Ahmedabad, organized by the Gujarat State Tourism Corporation. It is held either at the Sardar Patel Stadium or the Police Stadium. इसी दिन अहमदाबाद में मनाई जाने वाली एक बड़ी इवेंट है. कौन सी इवेंट? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इवेंट. ये इवेंट स्टेट टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइज करता है एंड ये या तो सरदार पटेल स्टेडियम में मनाया जाता है या फिर पुलिस स्टेडियम पर मनाया जाता है. दिस पॉपुलर फेस्टिवल अट्रैक्ट्स इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स who demonstrate their skills in flying exotic kites and local champions as well. Little Indian paper kites compete with those from Japan, USA, UK and other countries. Excited spectators watch in awe as marvelous shapes such as eagles and snakes soar into the skies. ये मशहूर फेस्टिवल बहुत इंटरनेशनल पतंगबाजों को अट्रैक्ट करता है जो अपनी स्किल्स दिखाते हैं एक्सोटिक काइट्स या फिर लोकल काइट्स उड़ाकर. डेमॉन्स्ट्रेट मीन्स टू प्रैक्टिकली प्रूव समथिंग. तो अपनी स्किल्स दिखाते हैं कि हमें बहुत अच्छी पतंग उड़ाने आती है. एंड एक्सोटिक मीन्स नॉन नेटिव, मीन्स जो प्लेस पर उड़ाई जा रही है वहाँ के प्लेस से बिलोंग नहीं करती, बाहर कहीं से लाई हुई काइट से. इंडिया की बनी हुई काइट्स compete करती है जापानीज, अमेरिकन एंड इंग्लिश कंट्रीज़ की काइट्स से.
एक्साइटेड स्पेक्टेटर्स, अब स्पेक्टेटर कौन होते हैं? अ पर्सन हु इज़ वॉचिंग एन इवेंट। तो जो लोग पतंगबाजी को देखते हैं तो वो लोग वंडर में वॉच करते हैं। ऑ मीन्स फीलिंग ऑफ फियर मिक्सड विथ रिस्पेक्ट एंड अमेजमेंट। तो डर के साथ साथ एक रिस्पेक्ट का जो फीलिंग होती है उसे ऑ बोलते हैं। तो लोग वॉच करते हैं, किसे वॉच करते हैं? मार्वेलस शेप्स ऑफ काइट्स। मार्वेलस मीन्स एक्सट्रीमली गुड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अलग अलग शेप्स एंड साइजेस की काइट्स आसमान में उड़ते हुए वो देखते हैं। वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ दिस फेस्टिवल इज द पतंग और काइट बाजार इन द हार्ट ऑफ अहमदाबाद, which is open 24 hours a day for a whole week. A visit to this bazaar in the middle of the night is enough to prove that the entire city is obsessed with kites. People crowd the streets and buy their stocks, haggling through the night. एक अनोखी बात, हाईलाइट मीन्स बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। तो एक अनोखी बात है इस फेस्टिवल की पतंग और काइट बाजार, जो अहमदाबाद के सेंटर में लोकेटेड है, जो एक वीक के लिए 24 आवर्स 24 घंटे खुली हुई रहती है। अगर हम काइट बाजार को रात में विजिट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पूरे शहर को कितना लगाव है काइट से और इस फेस्टिवल से। लोग गर्दी कर देते हैं, लोग बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं इस स्ट्रीट्स पर अपनी काइट्स एंड काइट फेस्टिवल के लिए जो नेसेसरी चीज़ें चाहिए रहती है, जैसे मांझा और अलग अलग चीज़ें जो चाहिए होती है उसे ख़रीदने के लिए, एंड बार्गेनिंग करते हैं वो शॉपकीपर्स से। हैगलिंग मीन्स बार्गेनिंग। Skilled craftsmen demonstrate age-old kite-making skills and how to prepare the special thread used for kite flying. Mixtures of glue and ground glass cover the lines, which are dried and rolled onto reels known as firkis. These lines are so sharp that carelessly used they can cut a finger. Experienced लोग अपने पुराने ज़माने की पतंग बनाने की स्किल्स दिखाते हैं एंड ये भी बताते हैं कि स्पेशल थ्रेड्स कैसे बनाए जाते हैं पतंगबाजी के लिए। ग्लू एंड ग्राउंड ग्लास को मिक्स करके उसका मिक्सचर थ्रेड पे लगाया जाता है एंड रोल किया जाता है, किस पे? फिरकीज पे। एंड वो थ्रेड इतना शार्प होता है ना कि अगर हम उसे केयरलेसली यूज़ किए तो अपनी फिंगर्स भी कट कर सकते हैं। द एक्साइटमेंट डज नॉट एंड विद नाइट फॉल। नाउ इट इज़ टाइम फॉर illuminated box kites, often strung on one line to be launched into the sky. Called tukals, they add a grand beauty to the dark sky and compete with the brilliance of the stars. ये एक्साइटमेंट रात तक का ख़त्म नहीं होती है। अब टाइम होता है बॉक्स काइट्स का, जिसमें लाइट लगी होती है एंड ये एक ही स्ट्रिंग से बंधी हुई होती है। इसका टाइम है काइट्स में उड़ाने का। इन्हें तुकल्स भी कहा जाता है। ये स्काई को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और चमकदार कर देता है रात के अंधेरे में, एंड ये मानो स्टार्स की चमक से compete करने लगता है। Well, we are done with this chapter. Wished this interesting chapter wouldn't have ended so early, right na? Well, it's not in our hands. ठीक है। I hope through this chapter you got a brief idea about the kite festival. To give a confident answer to this question, we have for you a small test जो आपको बताएगा कि आपको ये चैप्टर कितने अच्छे से समझा है। उसके लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक फाइंड करनी है टेस्ट के लिए। स्टेप 2, आपको वो लिंक पे क्लिक करना है जिससे आपको एक टेस्ट खुलकर दिखेगा। आपको अपनी डिटेल्स के साथ साथ क्वेश्चंस के सही आंसर्स को ऑप्ट करके वो टेस्ट को सबमिट करना है। जो भी स्कोर आपको टेस्ट में मिलेगा उसे कमेंट सेक्शन में जा कर के पेस्ट कर दीजिए। बेस्ट स्कोरर को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देंगे, उनको अप्रिशिएट करने के लिए कि उन्हें चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर 3.3 स्टडी करेंगे, द लास्ट लीफ। ओके स्टूडेंट्स, न्यू वीडियोस आर ऑन इट्स वे। टू गेट नोटिफाइड अबाउट द अपकमिंग वीडियोस, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन. Also like the video and share it with the school and tuition friends. And stay tuned for the next videos. Alright then, stay safe and continue learning with Sheikh Academy. See you guys in the next video. Bye bye.